हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम में कॉपीज में कैसे लिखी। जैसे ही हम 10th या 12th बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम कुछ नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ऐसे कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो टिप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो और अन्य बातें बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम की डेट से एकदम जस्ट 1 मंथ अगो यानी 1 महीने पहले आपको एक ऐसी पेन चूज करना है जिससे आप लिखना चाहें अपने एग्जाम में। यानी आपको एक पेन चुनना है कि मैं इसी पेन की कंपनी और ये इसी पेन से मैं अपने बोर्ड एग्जाम लिखूंगा, और फिर 1 महीने तक उस पेन से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जिन पेन से आप लिखने वाले हैं उस पेन को आपको पहले 1 महीने पहले ला के देखना है और उसको 1 महीने तक प्रैक्टिस करनी है। उसी पेन से 1 महीने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पेन को बदलना नहीं है। ठीक है, कोई भी एक पेन ले लो किसी भी कंपनी का। ठीक है, हल्का पेन जो हाथ में लेने में बढ़िया हो और बढ़िया चले। ठीक है, जो अट्रैक्ट करे अपनी कॉपी को। ठीक है, एक ऐसा पेन चूज कर लीजिए और फिर उसी पेन से बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखना है जिस पेन से 1 महीने तक आपने प्रैक्टिस की है। तो एक तो आपको बढ़िया पेन चुनना है, कोई बढ़िया पेन जो है वो चूज करना है कि ये पेन बढ़िया है, हल्का पेन है, अच्छा चलता है और अच्छा अट्रैक्ट करेगा अगले वाले एग्जामिनर को। ठीक है, तो एक ऐसा पेन चुनो और फिर 1 महीने तक उसका प्रैक्टिस करना है। पेपर जो आपका होगा उससे 1 महीने पहले, और हो सकता है तो आप अभी चुन लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस कीजिए उसी पेन की कंपनी से, चाहे कितने डब्बे लग जाए। ठीक है, और फिर उसी पेन से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ताकि वो पेन आपके हाथों के अंदर जो है फिक्स हो जाए। ठीक है, कई बार हम पहले पूरी साल और कोई सा पेन यूज कर रहे हैं, एग्जाम्स के अंदर कोई नया पेन ले लिया, भारी पेन ले लिया, तो हमें दिक्कत हो जाती है। हमारी जो कार्य है, जो हमारा उत्तर है, जो आंसर है, वो पूरे नहीं लिखे जाते, वो बीच में रह जाते। ठीक है, तो ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा जो स्टेप ध्यान में रखना है आपको बोर्ड कॉपीज के अंदर वो ये है, आपको क्या करना है, आपको जो है आपकी राइटिंग कैसी भी हो, आपकी राइटिंग कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर एकदम खुला खुला लिखना है। ठीक है, हिंदी के अक्षरों के बीच आपको जगह इतनी छोड़नी है कि उनके बीच में एक शब्द पूरा आ जाए या एक अक्षर पूरा आ जाए। ठीक है, जैसे आपने नाम लिखे राम और श्याम, तो राम और श्याम के बीच में इतनी जगह छोड़नी है कि एक शब्द और आ जाए। ठीक है, इतनी जगह हमें छोड़ छोड़ के लिखनी है, उसमें बढ़िया तरीके से कॉपी मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो एक तो पेन वाली और ये एक जो है अक्षरों को खुला खुला लिखना है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, पूरी की पूरी जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, इनसे आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अब हम जो टिप्स की बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा मेन टिप्स होंगे आपकी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मेन टिप्स होंगे अब जब हम इन टिप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टिप्स होगा अपना वो ये होगा कि जैसे ही आप पेपर को देखेंगे, जैसे ही आप पेपर को देखेंगे तो 5 मिनट तक उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जितना टाइम लगे आपको एक बार हल्की सी झलक ले लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है उसके अंदर कितने सेक्शन है। ठीक है, उसके अंदर आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, भाग है, भाग ब, भाग द, ऐसे भाग आते हैं। उन भागों को आपको क्या करना है, जैसे आपका पहला सेक्शन आता है ए वाला, मल्टीपल चॉइस वाला में सेक्शन ए, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी ऐसी आती है। ठीक है, ये हाशिए वाली लाइन होती है और ये ऊपर वाला बॉक्स होता है, ऐसी आती है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, यहाँ पर डबल लाइन होती है और यहाँ पर भी डबल लाइन होती है, ऐसी आती है बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी। ठीक है, तो आपको पहली 2 लाइनों को छोड़ करके आपको लिखना है सेक्शन ए और फिर इसको ऐसे इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना है। ठीक है, 2 लाइनें छोड़ करके आपको लिखना है सेक्शन ए, फिर इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना है, फिर सेक्शन ए के अंदर जो भी है उनको लिख देना है। ठीक है, अब सेक्शन ए के अंदर आपको कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए आपका आंसर 1 है। ठीक है, आंसर 1 है, आंसर 1 आपने लिख दिया, इधर लिखना है, इस लाइन से आपको इधर नहीं लिखना है, इस लाइन के इधर लिखना है आंसर 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आंसर 1 के अंदर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच, फिर उन ए बी सी डी एफ को उधर नहीं लिखना, उनको लिखना है इधर, ए बी सी डी, इधर लिखना है। ठीक है, तो ये एक टिप्स है, इससे आप थोड़ा सा एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सेक्शन लिखना है, जैसे ही सेक्शन ए पूरा हो जाए आपको दूसरी हेडिंग डाल देनी है सेक्शन बी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेक्शन बी, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में। ठीक है, फिर जैसे ये पूरा आ जाए सेक्शन सी। ठीक है,
इससे आपका जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, वो ऐसा जानता है। ठीक है, तो ये पहला टिप है आपका कि सेक्शन लिखें और आंसर को ऐसे लिखें। यदि आंसर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा डिवीजन हो तो आपको ऐसे लिखें। ठीक है, जैसे ग्रामर का जो टॉपिक आते हैं उनमें एक एक लाइन आती है, टेंस वाली, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उनमें आपको ऐसे लिखना है। पूरी लाइन लिख दी और बीच में जो है थोड़ा सा खुला करके उसका आंसर लिख दिया, इससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। हिंदी में भी ऐसा ही करना है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है कि कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम के अंदर। सेकंड टिप देखते हैं। सेकंड आपका जो टिप है वो बहुत ज़्यादा काम का टिप है। ठीक है, वो आपके सभी सब्जेक्ट में काम में आएगा। सेकंड टिप में आपको क्या करना है, सेकंड टिप के अंदर आप जैसे ही एग्जाम के अंदर कोई भी पैराग्राफ लिखिए, ठीक है, कोई भी आप लेटर लिखें, कोई भी बहुत बड़ा आंसर हो, ठीक है, कोई भी बिग आंसर हो, ठीक है, बिग आंसर हो, ठीक है, और कोई भी ऐसे हो, हिंदी के अंदर हो चाहे इंग्लिश के अंदर हो, ठीक है, उनके अंदर आपको क्या करना है, उनके अंदर आप जैसे ही 5 या 6 लाइनें लिख लें लगातार, जैसे ही आप 5 या 6 लाइनें लगातार लिख लें तो उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ये 5 लाइनें लिख दी, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, फिर एक लाइन छोड़ करके, एक दो लाइन एकदम छोड़ करके और इतनी जगह छोड़कर फिर यहाँ से वापस स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर ऐसे लिखना है, फिर 5 लाइनें लिख दी और फिर यहाँ से जगह छोड़ करके एक लाइन छोड़ करके फिर यहाँ से लिखना, इससे वो थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये तो आपको करना है जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें। अब अगर आप कोई नया स्टार्ट करें, जैसे ऐसे स्टार्ट करें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक ऐसे चूज करना है आपको, फिर लिखना है। उनके अंदर आपको क्या करना है, उनके अंदर आपको ऐसे की हेडिंग लिखनी है बढ़िया तरीके से। जैसे आपका आ गया, मान लीजिए पैराग्राफ आ गया कोई बढ़िया सा, हाँ मान लीजिए कोई भी आप त्योहार ले लीजिए, जैसे दीपावली का आपका जो है पैराग्राफ आ गया, वो आपको लिखना है। ठीक है, एंजॉय वाला लिखना है, तो आप उसको हेडिंग के अंदर ऐसे बढ़िया तरीके से लिखना है, DE, ठीक है, ऐसे बढ़िया तरीके से ऐसे लिख करके इस तरीके से इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसे बंद करना है, फिर उसे लिखना है और फिर इसे इस तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो ये आपका जो है, ये भी आपका जो है एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये आप केवल इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी काम में ले सकते हैं। SST के अंदर जो आपके आंसर बड़े होते हैं उनके अंदर आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, SST के अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई बड़ा आंसर लिखना है, जैसे बड़ा आंसर लिखे तो आपने ऐसे ऐसे लिख दी, 6-7 लाइनें लिख दी, फिर एक लाइन पूरी खाली छोड़ दो, फिर उसको इतनी लाइन और छोड़ दो, फिर वापस यहाँ से लिख दो, फिर लाइन छोड़ दो एक, फिर इतनी जगह और छोड़ दो, फिर वापस लग जाओ। ऐसे लिखना है SST के अंदर। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे आप कोई भी करेक्टर स्केच लिखें, इंग्लिश में लिखें, किसी व्यक्ति या किसी का भी कोई भी चरित्र चित्रण करें, ठीक है, जैसे SST के अंदर आपको कोई भी पूछ ले, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर स्केच है, हिंदी के अंदर भी किसी का पूछ ले, तो उन कैरेक्टर स्केच को क्या लिखना है, आपको पॉइंटों के अंदर लिखना है। जैसे पहला पॉइंट ये है, इस व्यक्ति का चित्रण निम्न प्रकार से है, ऐसे लिख करके 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, जितने भी पॉइंट आते हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, एक तो क्या होगा, आपका आंसर बड़ा दिखेगा, दूसरा इससे खुला खुला होगा, तो उससे वो ज़्यादा और अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को। ठीक है, तो ये टिप भी आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टिप है बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखने का। ठीक है, थर्ड टिप जो है वो मैथमेटिक्स के ऊपर जो है फोकस रहेगा, तो वो देखिए। अगला जो टिप है ना, वो थोड़ा सा आपका अलग टिप है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स में जो है लागू होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, आप कोई भी सवाल लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, आपको कोई भी सवाल आ गया मैथमेटिक्स के अंदर, ऑप्शन वालों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे ना, उनके अंदर आपको क्या करना है, खुले खुले लिखना है, एकदम साफ साफ अक्षर लिखना है। अब मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, लगभग आ रहा है लेकिन आंसर पूरा नहीं आ रहा, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, देसी तरीका है, देखिए आपको क्या करना है, उसको बढ़िया तरीके से लिख देना है, फॉर्मूले वगैरह जो भी आते हैं उसमें वो सारे लगा देने हैं। ठीक है, जो भी आते हैं सारे लगा देने हैं। फिर जो लास्ट आंसर नहीं है ना, तब आपको क्या करना है, आपका जितना आ रहा है उतना आप लिखकर छोड़ दीजिए एकदम साफ सुथरे शब्दों में। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा या तो आपको आधे से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, 1-2 नंबर कट जाएगा। जैसे क्वेश्चन 4 नंबर का तो आपको 2.5 नंबर या 3 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर कट जाएगा आंसर नहीं आने का। और क्या होगा, और यदि एग्जामिनर जल्दीबाजी में होगा तो इसके पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सब सही है क्वेश्चन। ठीक है, और मैथमेटिक्स के अंदर एक गलती और आपको नहीं करनी है, वो कौन सी है, वो ये है कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की काटापीटी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की काटापीटी नहीं करनी है। अगर आपने काटापीटी कर दी तो एग्जामिनर को लगेगा इसका गलत हुआ,
तो वो ध्यान से देखेगा। आपको क्या लिखना है, मैथमेटिक्स के अंदर ये स्टेप फॉलो कर लिया ना तो आपके आउट ऑफ 100 आउट ऑफ आएंगे। ठीक है, इस स्टेप को जरा ध्यान से सुना। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एकदम साफ सुथरे शब्दों में लिखना है, एकदम स्पेस दे दे के, एकदम खाली स्पेस दे दे के। और यदि आपका आंसर नहीं भी आ रहा है, और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, वहां पर एकदम रिलैक्स होकर जाना है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो उसको फॉर्मूला वगैरह सारे लगा के छोड़ दीजिए। जैसे ही लास्ट में टाइम बचे तो फिर से ट्राई करो। अगर आंसर आ जाता है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे कर दो, बस 2 लगा दो छोटे छोटे, तो वो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा, और लास्ट में उसको लिख दो। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको जो आपका पेज होता है, ये पेज होते हैं आपके, ठीक है, जैसे ही आप, ये 2 पेज होते हैं मान लीजिए, ठीक है, जैसे आप कॉपी से खोलोगे 2 पेज होते हैं। आपको क्या करना है, इस पेज के इधर जैसे ही आप लास्ट वाले पेज पे लिखो, और आपने मान लो इसके उधर वाली तरफ भी कुछ लिखा है, ठीक है, इस तरफ, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे आपको PTOB लिखना है, ठीक है, यानी प्लीज टर्न ओवर। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आगे भी कुछ है, अदरवाइज वो यहीं तक नंबर दे करके बंद कर देगा, तो उससे आपका जो है घाटा ही होगा। ठीक है, तो PTO आपको सभी पेजों पे लिखना है, ये बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। ठीक है, वैसे ये शामिल नहीं था लेकिन मुझे याद आ गया था। ठीक है, तो PTO अभी आपको लिखना पड़ेगा, प्लीज टर्न ओवर। इससे आपका एग्जामिनर जो है वो ज्यादा ध्यान देगा आगे वाली चीजों पर, वरना वो भूल सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आपके टिप्स हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।